गुरु ने बताया ना कि एक भगवान ही सब कुछ बने हैं, सारे रूप भगवान के हैं। ये अंदर की बात है ना, बाहर नहीं कहना है किसी से। क्या हुआ पीछे के टाइम में जब कपड़ा की सेवा हो रही थी, कपड़े का पार्सल आया एक आंटी के पास, तो उन्होंने देना शुरू करा। तो एक सड़क झाड़ने वाली माता जी उनके दरवाजे पर आ गई कि हमको भी कुछ दे दो। तो उन्होंने कहा अंदर आ जाओ, अंदर बैठो। तो उन्होंने फ़ोटो भेजी जब, तो हमने कहा भाई ये तो कुछ ऐसे आप बताओ क्या है ये। तो ऐसी बात हुई तो हमने कहा देखो व्यवहार तो व्यवहार की तरह चलेगा। एक बार एक राजा ने ज्ञान सुना और अपने महल के जैसे होता है भाव आ गया, कोई आया कुछ कहने, बात कहने, आओ आओ बैठो बैठो तुम भी खाओ। अब वो सेवा वाला था, झाड़ू पोछा करने वाला, तो उसको बिठा लिया, आओ आओ तुम भी खाओ। हमारे गुरु कहते हैं जैसा राजा वैसा रंक, गरीब और अमीर कोई भेद नहीं है, सब एक ही है। बिल्कुल सही बात है, सब एक ही है। तात्विक विचार तत्व दृष्टि से सब कुछ एक है। निराकार साकार हो गया है, सब एक है, दूसरा कुछ है ही नहीं। सब परमात्मा तत्व है, दूसरा कुछ नहीं है। अब अचानक गुरुजी आ गए वहाँ पर महल में, तो राजा कहाँ हैं, वहाँ हैं, वहाँ बैठे हुए। भाई ये क्या है? अरे सर आप ही ने तो बताया गुरुजी सब एक है। बोला बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक बताया हमने। गुरुजी ने वजीर से कहकर कुछ गंदा प्लेट में रख करके मंगा लिया और सामने रख दिया, लो राजा खाओ। इतनी बदबू आई, ये क्या है, ये क्या है, क्या क्या कर रहे हैं आप, क्या तरीका है आपका? बोले क्या हो गया? अभी क्या हो गया राजन? अभी तो आप कह रहे थे सब एक है, सब कुछ एक है। तो जैसा आप भोजन कर रहे हो ये भी तो किसी का खाया हुआ है, किसी का ये भी कभी खाने का भोजन था, अभी गंदा हो गया है, ठीक है। तो क्या बात है, इसमें क्या फ़र्क है, सब एक ही तो है। नहीं 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 ये कैसे खा सकता हूँ मैं ये। तो बस गुरुजी ने कहा कि महाराज ऐसा लगता है आपने ज्ञान ठीक समझा नहीं। समझ ये है कि सब कुछ एक है ना। अगर बौद्धिक स्तर पे देखें, तात्विक स्तर पे, तत्व यानी एलिमेंट दिखे। अभी समझिए ये दरवाजे खिड़की ये जो सब बने हैं किस चीज़ के बने हैं? इधर देख के बताइए आप, किस चीज़ के बने हैं? लकड़ी है ना। पेड़ लकड़ी है। अच्छा, अब पेड़ भी तो लकड़ी है, तो पेड़ को लगा लो यहाँ दरवाजे की जगह। क्या करना है, पेड़ को लगा लो, सीधा पेड़ काटो लगा लो यहाँ पर, लग जाएगा? दरवाजे काम आ जाएगा? नहीं, उसको तो छील कर काट कर साइज़ का बनाकर ऐसे बनाकर तब वहाँ फिक्स होगा, उसमें शीशा लगेगा, तब वो खिड़की दरवाज़ा हुआ ना। पेड़ को तो नहीं लगा सकते। इसी तरह व्यवहार में जैसे उदाहरण लेते हैं, मिट्टी से बने हुए बहुत सारे बर्तन होते हैं। जो गांव के लोग होंगे जानते होंगे, मिट्टी की हंडिया होती है, मिट्टी का घड़ा होता है, कुल्हड़ होता है, सकोरा होता है, जिसमें सब्जी खाते हैं रखकर उसको सकोरा कहते हैं। पत्तल रखी उस पर सकोरा है, 2-3 सकोरे हैं। कुल्हड़ है, कुल्हड़ में पानी रखते हैं, पानी पीते हैं, है ना। अलग अलग ऐसे होता है। तो सब ये चीज़ें अलग अलग हैं, पर मिट्टी एक है, मिट्टी तत्व एक है, मिट्टी तत्व एक है। लेकिन पानी पीना है तो मिट्टी में पानी रखकर पी सकते हो आप। मिट्टी उठा लो, वहाँ से उठा लाओ, चलो मिट्टी है, सब मिट्टी है, मिट्टी उठा लाओ, उसमें पानी डालकर पी लेना। नहीं ना, कुल्हड़ चाहिए ना, कुल्हड़ जो ऐसे बर्तन। अभी गिलास आप यूज़ करते हैं, हम जैसे जो उदाहरण ले रहे हैं उसमें, तो कुल्हड़ में ही तो पानी पिएंगे। और पानी भर कर रखना है तो कुल्हड़ में भर कर रख दो, दिन भर पिएंगे सारे लोग, घर के लोग। मिट्टी का ही तो है, वो भी चल जाएगा। मिट्टी का घड़ा चाहिए, बड़ा घड़ा चाहिए, तब परिवार के सब लोग पानी पी सकते हैं।
तो व्यवहार में भेद है, तत्व दृष्टि एक है। तत्व दृष्टि से सब मिट्टी के बने बर्तन हैं और मिट्टी के बर्तनों में भेद है, थोड़ा थोड़ा भेद है, अलग अलग है। ये समझने की बात है। तो जो सही समझ है अगर वो हमारे पास है तो हम व्यवहार को व्यवहार की तरह करेंगे। लेकिन पहले जो हमारे मन में था ना, किसी को देखते थे तो द्वेष आता था, ये बुरा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये खत्म हो जाएगा। समझने की बात है, समझ लेना क्या है। मिट्टी तो मिट्टी है, मिट्टी के बर्तनों में भेद है। घड़ा बड़ा है, सुराई उससे छोटी है, हंडिया और छोटी है, सकोरा तो काफ़ी छोटा है, कुल्हड़ भी छोटा है। ये चीज़ें जो छोटे बड़े से मतलब नहीं है, यूज़ है, कैसे कैसे यूज़ करना है। प्रयोग इस्तेमाल अलग अलग तरह से है, पर मिट्टी मिट्टी है, मिट्टी एक है। सोने के बने आभूषण आप पहनते हैं तो कान में जो पहनते हैं उसको क्या कहते हैं आप? पहाड़ पर क्या कहते हैं? कान पर जो कान में कुंडल, कुंडल समझते हैं? हाँ, बाली, 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 कुंडल। तो अब बाली को गले में पहन लो, भाई सोने की तो है, सोने की बाली, सोने का हार। अब सोने का हार लटका लो कान में और बाली पहन लो गले में, ठीक? क्यों? सोने का है, दोनों एक है। सोना तो एक ही होता है। कुंडल कान के लिए, वो गले के लिए, क्या बात हुई? सोना तो सोना है, सोना तो एक है, किधर भी पहन लो। समझने की बात है ना। तो जब हम कहते हैं भगवान एक ही भगवान है, एक भगवान अनेक हो गए, सब रूप में भगवान है, तो ये किस लिए है? दृष्टि बनाओ ऐसी, ऐसा भाव बनाओ, सब रूप में भगवान है। किसी से द्वेष मत करो, किसी को बुरा करके मत देखो। कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। अगर हमारा मन अच्छा है कोई बुरा नहीं है, सब भगवान के रूप है। लेकिन अब व्यवहार में देखते हैं कोई आदमी काम बढ़िया तरह करता है, कोई नहीं अच्छा करता, उसको बार बार डांटना पड़ता है। डांटते हैं तभी काम करता है, बिना डांटे काम ही नहीं करता। अब क्या करेंगे? भगवान है, मत डांटो उसको। ये समझ हमको ना गुरु से ही समझ, राजा को समझ मिली ना उसी समय। खाओ, अब सब एक है, खाना तो सब एक है, खाओ। तब राजा को समझ में आया कि मैं गलती पर था। है तो सब कुछ एक, लेकिन व्यवहार तो व्यवहार की तरह चलेगा। अंदर का भाव एक रह सकता है, सब के प्रति एक रह सकता है। सब एक है, हम सब एक हैं, कोई इसमें गलती? कोई गलती नहीं है। लेकिन जाओगे आप मेरे घर में, मैं आपके घर में, कैसे जाओगे? जब जाओगे तो अपने अपने घर में जाएंगे सब। तेरा घर मेरा घर एक ही है, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होगा। हम सब एक हैं तत्व दृष्टि से, विचार, तत्व विचार से हम सब एक हैं। निराकार साकार हुआ है, उस रीति से हम सब एक हैं। लेकिन व्यवहार की तरह चलेगा, ये समझने की बात है ना। यूट्यूब में हर बात क्लियर नहीं होती। जब आप सामने सामने बैठते हैं, कुछ बात प्रश्न होते हैं, प्रश्नों का फिर उत्तर होता है। ये अब इसमें एक बात निकल के आई, किसी को बुरा ना समझना, है ना, किसी को बुरा नहीं समझना चाहिए। अब चलिए ज्ञान को तो अलग हटा देते हैं। अब हम वैसे आ गए बोलचाल की भाषा में। हम मार्केट में जा रहे हैं, कोई इधर से आ रहा है, कोई उधर से जा रहा है, कोई दुकान पर बैठा है, कोई ये है, कोई वो है, कोई झाड़ू लगा रहा है, कुछ ये ऐसा, ये ऐसा, ये हे गुस्सा, है ना, कहीं हंस रहे हैं, कहीं गुस्सा आ रहा है। हाँ, एक बात याद आई। नैनीताल में एक जो कैंडल्स, मल्लीताल बाज़ार पर कैंडल्स मिलती हैं, वहीं एक छोटी सी दुकान थी, एक पान वाले की, पता नहीं अब है कि नहीं है। वो पान वाला जब पान देता था तो जब पास में गए तो बोला, आइए राम जी। अब वो बाबूजी हैं कि नहीं पता नहीं, हो सकता है उनका लड़का बैठता हो। वो यही कहा करते थे जब भी जाते थे हम, आओ आइए राम जी, आइए राम जी, कैसा पान खाएंगे राम जी। अब उनकी दृष्टि में तो है ना, राम जी करके देख रहे हैं, पर पान तो मीठा है या सादा, कैसा लगाएंगे आप? सुपारी कम डालूं, ज़्यादा डालूं, इलायची डालूं, नहीं डालूं? भाई क्यों पूछ रहे हो? पान तो पान है, सारा भर दो।
भर के दे दो सब चीज़। नहीं ना, व्यवहार तो व्यवहार की तरह चलेगा। भाई कैसा खाएंगे आप? भारी खाएंगे, हल्का खाएंगे, मीठा खाएंगे, सादा खाएंगे, अलग अलग है सब। चलिए, अब किसी को बुरा ना देखना, किसी को बुरा करके ना देखना। अब वो तो कह रहे हैं राम जी, और एक वहीं पर कोई है झाड़ू लगा रहा है, वो गालियां दे रहा है, दूसरे अपने साथी को गाली देकर बात कर रहा है। अब एक तरफ आ रही है आवाज़, आइए राम जी, एक तरफ गाली हो रही है। अब क्या करें? अब किसी को बुरा ना समझना, है ना। अब हम इसको देखेंगे, ये तो बहुत बढ़िया आदमी पान वाला, और ये बदमाश है, तो ऐसे नहीं, ये सब कुछ नहीं, छोड़ो, जाने दो ना उसको। वो उसका काम है, वो कर रहा है अपना, वो उसका ऐसा ऐसा व्यवहार है, उसका ऐसा नेचर है, उसका ऐसा स्वभाव है, वो ऐसे बोलता है, उसकी बोली ऐसी है, क्या ठीक है, उनकी आपस की बोली ऐसी है, जाने दो, छोड़ो, हमारा क्या। हमको सत्संग सबको थोड़ी तो सुनाना है, कोई सत्संग सबके लिए थोड़ी है, हर एक कोई थोड़ी सुनता है। जैसा है जो जैसा है, ठीक है। हम किसी को बुरा करके नहीं देखेंगे, हमारा काम नहीं है किसी को बुरा करके देखने का। सब अच्छे हैं, सब ठीक है। अच्छे मतलब मुझसे नहीं बोलेंगे, तुम गाली दे रहे हो, बड़े अच्छे आदमी हो ऐसे थोड़ी। उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, अवॉइड करो। हम तो हम हैं, अपनी जगह हैं, ठीक है। हमको किसी को बुरा करके नहीं देखना, सब अच्छे। अंदर का भाव है ये, अंदर का भाव समझिए, अंदर का भाव है सब अच्छे। बाहर जो भी हो रहा है अब ठीक है, सब बढ़िया है, सब ठीक है, क्या करना अपने अपना, हमको क्या करना, हम क्या कर सकते हैं ऐसे। तो गुरु भगवान के शुक्राने हैं जो हमको समझ देते हैं, सारी समझ मिलती है, सीखने को मिलता है। गुरु से हम प्रेम सीखते हैं, अंदर का प्रेम, अपने से भी प्रेम, ध्यान दीजिएगा शब्दों पर, अपने से भी प्रेम। कोई कोई लोग होते हैं, हमें तो ये नहीं आता, हमें तो वो नहीं आता, हम ठीक से काम नहीं कर पाते, हमको डांट पड़ती रहती है, हमें लोग खराब करके समझते हैं, हमको कोई कुछ समझता नहीं है, सब बुरी तरह करते हैं, सब बुरी तरह बोलते हैं, मुझे कोई पसंद नहीं करता, कोई मुझे प्यार नहीं करता, दुनिया में कोई मेरा नहीं है, हैं? ऐसे कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं ऐसे। आई एम नॉट गुड इनफ, हम उतने अच्छे नहीं हैं, हम उतना अच्छा काम नहीं कर पाते। कब से घर में लोग कहते हैं तुम रोटी अच्छी नहीं सेक पाती हो, हमारी गोल नहीं आती, बहुत अच्छी रोटी गोल नहीं आती एकदम, और फूलती नहीं है बढ़िया, कोई कोई फूल गई, कोई कोई पिचक जाती है, और डांट पड़ती है, हम ही को पिचकी वाली देते हो तुम। अपने बेटे को तो अभी फूली वाली दी थी, और मेरे को तो पिचकी वाली दे रही है। अब भाई जैसी रोटी से कि हमको नहीं आती बढ़िया, हमको उतना अच्छा आता नहीं है, हम उतने अच्छे नहीं हैं, कैसे करें, क्या करें, हे भगवान। गुरु जी तो कहते हैं हे नाथ पुकारो, हम कब से पुकार रहे हैं, कुछ नहीं होता, रोटी वैसी की वैसी बनती है। अपने से भी प्रेम और सर्व से प्रेम, प्रेम आएगा ना अंदर में तो रोटी भी बढ़िया बनने लगेगी। ये जो हीन भावना है ना, अपने प्रति हीन भावना, ये काम बढ़िया नहीं होने देती। सत्संग से जो नए लोग जुड़े तो उनका किसी किसी का अनुभव जब सुनते हैं, काश हम पहले जुड़ गए होते, कितनी आयु हमारी निकल गई, काश हम पहले जुड़ गए होते। सच में है भी ये जवानी का ज्ञान, जवानी मतलब 20-22 साल का बच्चा हो जाए, समझदार हो जाए और सत्संग में आ जाए, तब से सुने तो 40 साल तक उसका एकदम ज्ञान पक्का हो जाता है। क्योंकि एक तो ये होता है ना, हम सुनते हैं, सुन करके बातों को सीख लेते हैं, एक तो ये होता है, एक होता है हमारे जीवन में आ जाए ज्ञान। किसी को बुरा ना देखना, तो हम किसी को बुरा करके देखते ही नहीं हैं।
जीवन में आ गया, हमारी नज़रों में आ गया, हम किसी को बुरा करके देखते ही नहीं हैं। एक होता है हमने सीख लिया, अब हम बोलते तो हैं लेकिन देख लेते हैं, मन में विचार चल जाते हैं, ये ऐसा है, वो ऐसा है, वैसा करता है, वैसा करता है, ये है, वो है, मन में विचार चल जाते हैं। तो अभी हमारे अंदर नहीं गया ज्ञान ना, अभी हमारा पक्का नहीं हुआ। और जब तक ये ज्ञान पक्का नहीं हो जाएगा, जीवन में नहीं आ जाएगा, तब तक आनंद नहीं आएगा। बात तो बढ़िया है, बात तो हमने सीख ली और अच्छा भी लगने लगा, बहुत अच्छा लगता है पहले से। पहले इतना अच्छा नहीं लगता था, पहले हम सब तरह से जैसे दुनिया वाले होते हैं वैसे, पर अब काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी समता आ गई है, अभी काफ़ी बैलेंस हो गए हैं, काफ़ी अच्छा लगने लगा है अब जीवन में। संसार भी ठीक लगता है, अब घर के लोग भी ठीक लगते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले बड़ी प्रॉब्लम थी, घर में कोई माता जी सुनेंगी ना सत्संग, माता जी हम सबको कहते हैं, एक बहू है वो भी माता जी है, जो बड़ी है वो भी माता जी है, जो बड़ी बूढ़ी हैं वो भी माता जी हैं, और छोटी बच्ची हो ना उसको भी माता जी कह सकते हैं। वृंदावन में छोटी बच्ची के भी लोग पैर छूते हैं, बोलते हैं राधा रानी है इस रूप में। तो कोई माता जी सत्संग सुनती हैं तो कहती हैं कि हमारे तो घर वाले बदल गए सब। तो मैं सोचता हूँ सत्संग तुमने सुना है, घर वाले तुम्हारे कैसे बदल जाएंगे? सत्संग तो तुमने सुना है, घर वाले कैसे बदल जाएंगे? बताइए आप, कुछ समझ में आता है? घर वाले कैसे बदल जाएंगे? कह रही है मास्टर जी बदल गए तो सारी क्लास बदल गई। तो बदला कौन? क्लास वाले बच्चे, मास्टर जी। तो माता जी बदल गई तो सारा घर बदल गया। प्रॉब्लम्स कहाँ थी, समस्या कहाँ थी? माता जी। अब वो चाहे लड़की हो, चाहे बड़ी हो, चाहे बहू हो, चाहे कोई हो। अब बाबूजी पे आ जाइए। बाबूजी कौन? ये सारे बाबूजी हैं, छोटे से बड़े तक सब बाबूजी हैं। इनके साथ भी यही है। कोई आते हैं कहते हैं हमारा तो घर ही बदल गया, पहले तो ऐसा था, अभी तो सब चेंज हो गया। तो समझ में ये आता है बाबूजी बदल गए तो सब बदल गए। एक सत्संग में, एक शहर है वहाँ, एक बाबूजी आए सत्संग में, होंगे करीब 45 साल के, उनकी बिटिया होगी करीब 20 साल की। तो एक बार कहीं गए हुए थे हम ऐसे हिल स्टेशन पे, तो उनकी बिटिया कहती है मुझे एक अनुभव सुनाना है। मैंने सुनाओ। बोले हमारे पापा इतने बदल गए हैं, पहले गुस्सा इनकी नाक पे ऐसा रखा रहता था, मतलब जरा सी गलती और ऐसा चिल्लाते थे कि पता नहीं क्या बड़ी चीज़ हो गई। मान लीजिए हमारे हाथ से चम्मच छूट के गिर गई, आवाज़ हो गई टन से, वो बैठे हैं कहीं, उठ के आएंगे, पागल है, दिखता नहीं है, दिमाग खराब है, संभलती नहीं है चीज, चम्मच तो संभाल नहीं सकती, घर कैसे संभालेगी अपना? एक चम्मच तो संभाल नहीं सकती, घर कैसे संभालेगी अपना? जब शादी होके जाएगी तो घर कैसे संभालेगी? एक चम्मच तो संभलती नहीं तेरे से। सुन रहे ना? मैं इसलिए धीरे बोला कि आपको समझ में आ जाए क्या कह रहे हैं। इतना गुस्सा उनको, एक चीज, छोटी सी चीज पर भी इतना गुस्सा। वो आ गए सत्संग में बाई चांस। दुनिया में कहते ना बाई चांस, सत्संग में एक बार आ गए अपनी मिसेस के साथ। मैं भी देखता हूँ तो कहाँ जाती है, गुस्से में आता है ना आदमी, गुस्से में एकदम, मैं भी देखता हूँ तो कहाँ जाती है। आकर के बैठे, जेंट्स में पीछे बैठ गए। तो जब वाणी चली, सत्संग सुना उन्होंने, गुरुवाणी भी चली, जो सत्संग करती हैं उन्होंने भी बोला, सब वाणी चली। तो घर आके कहते हैं तू तो बड़ी अच्छी जगह जाती है, मैं भी चलूँगा। आने लगे थोड़े दिन में, तो कहती है थोड़े दिन में ही 2-4 महीने तो लगे उनको, पर बहुत गुस्सा कम होता चला गया। उसने 1 साल बाद मुझे अनुभव सुनाया कि अब तो इनका पापा का गुस्सा बहुत कम हो गया है, बहुत ही कम, कभी आता है, रेयर। जो हर समय गुस्सा आता था अब तो बहुत कम आता है कभी। अब देखिए थोड़ा बहुत इंसान है ना, हम सब इंसान हैं, आदमी हैं, कभी तो गुस्सा आ ही जाएगा, वो एक अलग बात है। पर एक होता है ना सारा टाइम गुस्सा करना,
तो वो उनका कम हो गया एकदम। कितने शुक्राने गुरु के, जो ऐसा ज्ञान दिया है जो कितने लोगों का जीवन सुधर रहा है। उसी गुस्से में उनकी हालत खराब हो जाती कभी तो, है ना। गुस्सा कोई अच्छी चीज थोड़ा ही है। कितना परिवर्तन आता है हमारे जीवन। तो एक एक व्यक्ति जो सत्संग में आता है, सुनता है, जीवन में परिवर्तन आता है। तो गुरु भगवान के शुक्राने हैं, अनंत अनंत शुक्राने हैं। बहुत समझने को, सीखने को मिलता है सत्संग के माध्यम से। एक और सीखने की चीज़ है। एक बार की बात है, एक मोची था, दूसरों के जूते ठीक किया करता था। उसका अपना जूता थोड़ा सा फट गया। वो दूसरों के जूते सीता रहा कि मैं अपना सी लूँगा कभी, लेकिन टाइम नहीं मिलता था। शाम को जब घर जाता तो थका हुआ, कुछ खाता और सो जाता, फिर अगले दिन सुबह उठता, काम पर चला जाता। जूता उसका ज़्यादा फट गया। और एक दिन क्या हुआ, वो चल रहा था तो जूता एकदम नीचे से मुड़ा, नीचे का सोल होता है ना, तलवा जो होता है, वो मुड़ा और उसका पैर पत्थर में लगा और खून ही खून। अब टाइम नहीं था, उस पर कपड़ा वपड़ा बांधा, जा कर के बैठ गया, काम वाम करता रहा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन बीत गया और उसके पैर में सेप्टिक बन गया, पक गया। और उसको फीवर आ गया, बुखार आ गया, पड़ गया घर में, इलाज करा नहीं पाया और वो मर गया। एक कहावत है, स्टिच इन टाइम सेव्स 9। अगर आपके कपड़े में छोटा सा कट लगे, उसी समय आप उसको सी लो तो वो छुप जाता है, ठीक हो जाता है। और वही कट बढ़ जाए, कपड़ा फट जाए तो उसको सियो तो बुरा लगता है, और वही ज़्यादा फट जाए तो कपड़ा ही बेकार हो जाता है, फेंकना पड़ता है। तो गुरु कहते हैं कोई भी बात आपको जो लगानी हो अपने जीवन में, तो इंतज़ार मत करना, वेट मत करना, प्रतीक्षा मत करना, फिर कर लेंगे, नहीं, अभी करना। उस काम को अभी करना। जो आपको लगे ये करना है तो उसको अभी करना। और अपने जीवन का उद्धार करना हो तो फिर प्रतीक्षा मत करना, आगे फिर कर लेंगे, अभी से शुरू कर लो, अभी से आरंभ कर लो अपने जीवन का निर्माण करना, उद्धार करना। सत्संग सुनो, जीवन में लगाओ, सोचो, विचार करो। बहुत मत सुनिए, थोड़ा सुनिए। जिनको शुरू में जो आते हैं उनको तो बहुत सुनना चाहिए। उसके बाद जब एक लगे क्या बहुत सुन लिया, उसके बाद कम सुनना चाहिए और विचार ज़्यादा करना चाहिए। क्या सुना मैंने और मेरे जीवन में क्या है। एक पॉइंट गुरु ने बताई, किसी को बुरा करके मत देखो, लेकिन मेरे तो मन में आ जाती हैं बातें। 1 दिन में, 2 दिन में, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात आ जाती है। कोई व्यक्ति मेरे हिसाब से नहीं चलता, मेरा कहना नहीं मानता, मैंने कहा नहीं सुनता, तो मुझे बुरा लगता है। ठीक है, उसका मन है, छोड़ो, सब बढ़िया है। एक विचार दें आप अपने को, उसका मन है, नहीं सुन रहा, ठीक है, जाने दो। देखिए, बच्चों के लिए मत लगा लीजिएगा ये बात। बच्चे आपकी जिम्मेदारी हैं, बच्चों को सुधारना आपका काम है। बच्चों को अलग तरह से पालना पड़ता है, व्यवहार की तरह चलेगा। लेकिन दुनिया में बात हो रही है। अब आप घर से निकले बाहर, अब दुनिया तरह तरह के लोग हैं। बताया ना, एक तो कह रहा आइए राम जी, एक गाली दे रहा है। सब तरह की दुनिया है। कभी कुछ अच्छा होता है हम लोग के जीवन में, आप देखते होंगे दिन में कुछ घटनाएं अच्छी होती हैं, कुछ घटनाएं जरा तकलीफ देती हैं, बुरी लगती हैं। किसी से झड़प हो जाती है, कोई बात हो जाती है, कुछ अच्छा नहीं लगा, मन खराब हो गया, किसी ने कुछ कह दिया, सुपीरियर ऊपर वाले ने, बॉस ने कुछ कह दिया, डांट लगा दी। हम तो सत्संग देख रहे थे यूट्यूब पर, बॉस निकल गया सामने से, पता नहीं चला, तो बहुत मोबाइल देखने लगे हो आजकल। अब झाड़ लगा दी उसने अच्छे से। गुस्सा किसी और बात पे था, बीवी से लड़के आया था घर में और झाड़ हमको लगा दी। अब बुरा लग गया हमको। तो गलत नहीं है वो, तो अपनी जगह ठीक है, हम अपना काम करें। मौका लगे तो ठीक है, देख लिया, नहीं तो कोई नहीं, अब घर जाके देखेंगे। चलो ड्यूटी करो अपनी।
आप जो हैं घर में हैं, भोजन बना रहे हैं, बच्चे निकले उधर से, आप मोबाइल देख रही थी, तुम सारा टाइम मोबाइल ही देखती रहती हो। भोजन नहीं बनाना का, तभी सब्जी अच्छी नहीं बन रही आजकल तुम्हारी। वो बात नहीं आ रही जो पहले आप बनाती थी। दम आलू पहले आपने बनाया था, मज़ा आ गया था। अब कल आपने बनाया बिल्कुल बेकार, सारा टाइम मोबाइल पे लगी रहती हैं। अब बच्चा तो कह गया, अपने को बुरा लग गया। होती है ना छोटी छोटी बातें। मैं तो एक उदाहरण ले रहा हूँ, दसियों बातें होती हैं घर में, बहुत सारी बातें होती रहती हैं। जीवन है, सब चलता है। किसी को बुरा ना समझना, चलो ठीक है, सब ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं, गुरु की बात याद करो, किसी को बुरा ना समझना। मन में तो आया बड़बड़ बड़बड़ है, मन में तो आया, मन ने तो उछाल मारी, मुझसे कहता है, मुझसे कहता है, ऐसे कहता है मेरा बच्चा छोटा, मैंने जन्म दिया इसको, पाला पोसा बड़ा किया, अब इतना बड़ा हो गया कि मेरे को ऐसे कर रहा है, आंखें दिखा रहा है, आंखें दिखा के गया, ऐसे बोल के गया। कुछ भी जो देखिए, उदाहरण तो उदाहरण होते हैं, हर एक के अलग अलग होते हैं, तरह तरह के होते हैं। पर हमारा क्या, नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, किसी को बुरा ना समझना। किसी फल वाले से 2 किलो सेब लिए, 4 उसने आंख बचा के खराब चढ़ा दिए। अब घर आए, देखे काटा, खराब निकल गए 4 सेब। सर पे मार के आऊंगी उसके, है ना क्योंकि थोड़ा तो जानकारी है ही उससे। देखो रोज लाते हैं, ये करते हैं। अब वो कहेगा मैं कोई घुस के थोड़ी देखता हूँ फल के अंदर के कैसा है, मुझे क्या पता कैसा है। मैं, आप चढ़ा रही थी, मैंने भी 2-4 चढ़ा दिए, मुझे क्या पता था खराब निकल जाएंगे। अब वो कोई घुस थोड़ी गया फल के अंदर, ये खराब है। किसी को बुरा ना समझना, ये तो बात है। बाकी क्या, अब आप कहेंगे तो कहें ना कल को जाके उससे, जब कल जाएंगे फल वाले के यहाँ, तो कहें नहीं तुम्हारे 4 सेब खराब निकल गए थे, हमने तो उठा के रख लिए थे वो चारों कटे हुए, कल जाएंगे तो उसके हाथ में पकड़ा देंगे, देखो तुमने क्या दिया कल, झाड़ लगा देंगे। तो अब क्या चेंज आएगा सत्संग के बाद? अगर आपको जाके उसको देने भी हैं तो क्या करेंगे? भैया कल ये 4 सेब खराब निकल गए, देखो ऐसा मत किया करो, थोड़ा ध्यान से दो हमको फल, देखो पुराने कस्टमर है हम तो आपके। नहीं नहीं साहब, मैं तो थोड़ी चढ़ाए, आपने चढ़ा दिए होंगे गलती। भाई मैंने चढ़ा दिए होंगे, आपने चढ़ा दिए होंगे, थोड़ा सा ध्यान कर लेते, चढ़ाते समय देख लेते कि खराब हो तो आप निकाल देते उनको। चलो कोई नहीं, हो जाता है भाई, आपसे गलती मेरे से गलती हो जाती है, कोई नहीं, आगे ध्यान रखना है ना। कुछ नहीं, उसने भी 2-4 बातें, कोई नहीं, उस दिन जब आप लाएंगे सारे बढ़िया निकलेंगे, देख लेना। आप कभी ये मत सोचा करो कि अगला क्या जवाब दे रहा है। आपको कहना हो आप कह दिया करो अपनी बात, उसके अंदर चली गई, कान में से दिमाग तक घुस गई वो बात, वो क्या जवाब दे रहा है उसको जाने दो, छोड़ो। जवाब तो कोई कुछ भी दे सकता है, आप बात कह दो अपनी, उसके बाद बस ठीक है ना। तो ये सीखने को मिलता है ज्ञान से, किसी को बुरा न समझना में। अब ये युक्ति निकल कर आई, हमारी बात भी कह दी हमने, बात भी हो गई और लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ, और किसी को बुरा हमने समझा भी नहीं। ठीक है, हो जाता है, ऐसा है ऐसा है ऐसा है, ऐसे करता है, देख लूँगा ये वो, ये सब गलत है, बुरा समझने। ये जो भी कर रहे हैं ना, हम अपने साथ कर रहे हैं, किसी के साथ कुछ नहीं कर रहे। एक कहावत है गुरु की, वाई यू आर बर्निंग योर ब्लड विद द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स। दूसरे की गलती से तुम अपना खून क्यों जला रहे हो? तुम्हारे 2 मिनट का गुस्सा जो तुम करते हो, उसके लिए तुम सारा दिन गुस्सा रख करते हो, और सारा दिन गुस्से में रहते हो, और फिर पश्चाताप करते हो, ये मैंने क्यों करा, ये मैंने क्या करा, मेरा तो मन ही खराब हो गया, मेरा तो जी मिचला गया, मेरी तो तबीयत ही खराब हो गई, इतना गुस्सा, दिन भर गुस्सा आता रहा। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। राधे राधे भगवान जी।